इंडिया अलायंस ने, पर्टिकुलरली कांग्रेस ने, अखिलेश ने अपने रवैये में बेहतरी न लाई, फिर हम कौम को किसी और ऑप्शन की तरफ बुलाएंगे। ये ना समझा जाए कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आ गई वो खबर जिस खबर का भारतीय मुसलमानों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। भारत के मुसलमान चाह रहे थे कि कोई मुसलमानों की क़ियादत करने वाला हो, कोई मुसलमानों की बात उठाने वाला हो, क्योंकि कुछ लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों की बात सुनने को तैयार नहीं, मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देते और मुसलमानों का नाम लेने तक उनको गवारा नहीं है। ऐसे वक्त में कि जब मस्जिदों के ऊपर हथौड़ा बजाया जा रहा हो, लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हो, ऐसे वक्त में मारूफ आलिम दीन अपने वक्त के शेखुल हिंद मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। मौलाना के जुर्अतमंदाना इस इक़दाम की हम तारीफ़ करते हैं और इनको सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। दोस्तों, मीडिया के एक नुमाइंदे को मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से मुलाकात हुई है और बहुत तफसीली और खरी खरी बातें मैंने अपनी आदत के मुताबिक उनसे की, तो उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया और ये कहा कि हम आपकी मुलाकात आला कमान से कराएंगे। और मैंने कहा कि आप कराइए या हमारी बात पहुंचाइए, हम बहुत खुलकर बात करेंगे। हम महसूस करते हैं कि इंडिया अलायंस ने मुसलमानों के वोटों को ग्रांटेड ले लिया, अब हम पूरे मुल्क में कुछ और भी तहरीक चला सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन क्या है वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन है और मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो ये बात आप पहुँचा दीजिए हाई कमान तक और हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि अब हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। अगर इंडिया अलायंस ने और कांग्रेस ने, अखिलेश ने अपने रवैये में बेहतरी न लाए तो फिर हम कौम को किसी और ऑप्शन की तरफ बुलाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम एक बड़ी तहरीक खड़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ना समझा जाए कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुसलमानों ने कोई तीसरे ऑप्शन का भरपूर तरीके पर इरादा ही नहीं किया। मुसलमान इस मुल्क को इंतशार से बचाना चाहता है, लेकिन अगर आपका यही फैसला है तो फिर मुसलमान एक बड़ी तहरीक खड़ी करने के लिए पूरे मुल्क में राब्ते कायम करेंगे, जिसके इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। अब इस वक्त किसान ना कांग्रेसी है ना बीजेपी में है, वो किसान है। अब जाट जाट है, अब ठाकुर ठाकुर बन गया है, वो हिंदू नहीं है। अब ओबीसीज इसके अंदर भी एक तकसीम हो रही है। अब सिख सिख बन गया है, वो हिंदू नहीं है। हमारा इन सब लोगों से राब्ता है और हम सब लोगों को मिलाकर एक नई ताकत खड़ी कर सकते हैं। हमको भीख मांगने के बजाय प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में दबाव डालने के लिए कई प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, खाली ज़बानी नहीं होते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि हमारे जहन में इसका पूरा नक्शा है और हम समझते हैं कि कबल अज वक्त होगा अगर हम इसकी पूरी तफसील मंजर आम पर ले आए। लेकिन एक मरतबा हुज्जत कायम करने के लिए इंडिया अलायंस के सीनियर लीडरों से मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। और नहीं तो हम तय कर चुके हैं और हमको देर नहीं लगेगी तीसरी एक बड़ी तहरीक की तरफ कौम को दावत देने की। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान होगा, जिस ऐलान के मुताबिक कौम को एक तरफ बुलाया जाएगा। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात, आप इससे कितना इत्तिफाक रखते हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की इन तमाम बातों को उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते हैं, तफसीली इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो जिस न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू शाये हुआ है, मैक्स न्यूज़ टीवी, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां पर भी जाकर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا قدم ہوگا اور تمام مسلمانوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، مذہبی قائدین کو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ساتھ ضرور دینا چاہیے اگر اپنی بقا چاہتے ہیں۔ دوستو آپ اس تعلق سے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس کی بھرپور تائید کریں، اس کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دیجئے۔ یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، سبھی لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی بھارتی مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔